और हमारे शास्त्र में इनको भगवान माना है। ठाकुर जी हैं हमारे, आदित्य नारायण, सूर्य नारायण। अरे भारत का नाम भी तो सूर्य के नाम पर भी है। भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, भा शब्द का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं। भा माने ज्ञान। ऐसा समाज, ऐसे लोग जो सदा ज्ञान में रत रहते हैं, भा में रत रहने वाले लोगों को भारत कहा गया है। इसी से इसका नाम भारत भी पड़ा है। ये भी भारत नाम पड़ा है, जान लो। तो लॉजिकल है हम। क्या ये लॉजिक नहीं है कि जिस सूर्य ने तुम्हारे पति को जान दिया, तुम्हारे घर वालों को इतना जान दिया, क्या क्या नहीं दे रहे वो? हवा चल रही तो ऑक्सीजन ले रहे हो। उनको अपने बच्चों को भगवान कह के प्रणाम कराने में कहते मेरे बच्चे थोड़े साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे नंबर 1। अब आगे तुम खुद सोचो। हम काहे व्यासपीठ से बोले? जो जोड़ना है जोड़ लो। लॉजिक ये कि बिना बिल लिए, बिना हमसे कुछ मांगे, अनंत काल से भगवान सूर्य हमारी सेवा कर रहे हैं, चंद्र हमारी सेवा कर रहे हैं, वायु हमारी सेवा कर रही है, वृक्ष हमारे सेवा कर रहे हैं। इस मिट्टी पर थूकते हो, इस पृथ्वी पर गंदगी डालते हो, सीना चीर देते हो पृथ्वी का, उसके बाद भी अन्न निकाल के तुमको खाने के लिए देती है। कर्नाटक के कोलार से सोना निकाल के देती है हमारी भारत माता। धनबाद से कोयले निकाल के तुमको देती है यही पृथ्वी माता तुम्हें। इसलिए हमारे बच्चों को प्रातःकाल कर मध्य करमूले तू पढ़ते थे ना, भूल गए? इसको पढ़ने वाले क्या कहते हैं? ये सब आउटडेटेड लोग हैं। अरे आउटडेटेड की खानदान तुम हो, तुम रावण की खानदान हो। जो दे उसी के प्रति तुम कृतज्ञ हो, जो दे उसको तुम धन्यवाद तक नहीं दे सकते, प्रणाम तक नहीं कर सकते। बताओ दुनिया में ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद करता है? कोई तुमसे जब कर्ज मांगने आता है तो कितना दांत निकाल के मांगने आता है बस 1 महीने के लिए, उसके बाद तो फिर बेटा केवल साधारण कृष्ण की कथा, राम की कथा या कुछ इधर उधर सामाजिक चीजों की कथा नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हो वास्तव में अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे भारत की कथा सुननी है तो उसको भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए। पूरा भारत का दर्शन उसको हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो भागवत में नहीं है? मुझे बताओ। भगवान है, नायक है, खलनायक है, स्वर्ग है, नरक है, वेश्या है, रानी है। कोई एक पात्र बताओ जिसमें भागवत की कथा नहीं हो, भागवत में नहीं हो। बताओ एक चीज। सृष्टि से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु से, मुक्ति से, भक्ति से, शक्ति से, आसक्ति से, बताओ एक चीज जो भागवत के भीतर ना हो। भागवत की कथा ही भारत की कथा है। वो मनोज कुमार गाता था ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता है प्रीत जहां की रीत सदा। तो वास्तव में भागवत का गीत, भागवत में कितने गीत हैं? गोपी गीत है, वेणु गीत है, ऐल गीत है, गीत ही गीत है। जितना गीत समझो। इसलिए श्रीमद् भागवत के कथा के चतुर्थ दिन, आज तो पंचम दिन है, श्री कृष्ण जन्म के उपरांत जब श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं तो एक बात बुद्धि में बिठा के सुनते हैं, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है। नहीं तो धोखा हो जाएगा। साड़ी ले भाग गए महाराज जी अच्छा माखन चुराते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, हड़िया फोड़ देते थे। हमारा वाला भी बड़ा शैतान है, तुम्हारा वाला सचमुच शैतान है, वो भगवान है। तुम उनके साथ तुलना मत करो। भगवान के साथ तुलना नहीं होती। भगवान के दास बनते, भगवान के चरणों के सेवक बनते। ये तो एक अच्छी बात है कि भारत में
सभी बच्चों को भगवान कहा जाता है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन मैया अगर बच्चों को ही भगवान मान करके रूप में उन्हीं से आसक्त हो गई तो मामला हो जाएगा खराब, बिगड़ जाएगा। अगर यही बात है तो फिर धृतराष्ट्र से क्या गलती हो गई? वो भी तो दुर्योधन में अपना भगवान देख रहा, लाला है उसका, है मेरा गोपाल है दुर्योधन, फिर क्या गलती हुआ बताओ? नहीं, दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को तुम खलनायक कैसे कहोगे? वो भी अपने बच्चे में भगवान देख रहा है। हमारे तो 100 बेटे हैं, 99 बेटे एक बेटी दुस्सला,